राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी इस यात्रा में। ये है हमारी 8वीं यात्रा का पार्ट 2, जो कि हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कौरवों और पांडवों में युद्ध लड़ा गया था। बस में फुल मस्ती चालू है और इस मस्ती को ऐसे ही चलने देते हैं। राधे राधे। तो इस लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। और ब्रह्म सरोवर के बाहर ही यहाँ पर सारे में अनाज मंडी लगी हुई है, दूर तक अनाज मंडी है। तो हम जाएंगे यहीं से सीधा, क्योंकि यहाँ बस खड़ी नहीं हो पाएगी। ये पहुंच चुके हैं हम अनाज मंडी के बाद अर्जुन चौक पर। अर्जुन चौक से हम लेंगे लेफ्ट और वहाँ पर ही पार्किंग बताई गई है, उसी के सामने है ब्रह्म सरोवर के लिए एंट्री, जो कि एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप पार्क देख रहे हैं, ये ब्रह्म सरोवर का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो पहुँच चुके हैं हम ब्रह्म सरोवर पर। यह है ब्रह्म सरोवर की एंट्री गेट, जो कि एक बहुत ही बड़े विशाल परिसर में बना हुआ है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ही करी थी और यहीं से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करी थी। सभी महाभारत की कलाकृतियां यहाँ पर आपको दीवारों पे अंकित मिलेंगी। इतने बड़े ग्रुप को देख करके पंडित जी अपने आप ही आ जाते हैं, और आपको कोई विशेष पूजा करवानी हो तो करवा सकते हैं। जहाँ भी जाओगे, स्नान करोगे, मोबाइल पर्स वगैरह का अपनी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? सामान का स्वयं ध्यान रखिए जहाँ भी जाओगे। ये है ब्रह्मा सरोवर, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ही की थी। और यहाँ पर ये बना हुआ है शिव जी का मंदिर, जो कि सरोवर के बीच में है, और इसको जोड़ता है एक पुल, जो कि हम इस पुल से होकर के वहाँ जाएंगे। और यहाँ पर तो नहाने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि सफाई चल रही है, तो आगे जाके नहाएंगे। और इस सरोवर को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि ये बीच में से रास्ता जा रहा है। यहाँ से एक इस साइड का एरिया हो गया, एक दूसरी साइड का हो गया। तो 2 एरियो में बटा है ये सरोवर। आपको नहाना हो, सरोवर में स्नान करना हो, आप कर सकते हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर ये एक और एंट्री गेट है।
देखिए कितने विशाल बड़े आकार में फैला है ये सरोवर। और यहाँ पर ये कलाकृतियाँ महाभारत से जुड़े सभी दृश्यों को दर्शाती हैं। महाभारत में जो भी घटनाएं घटी थी वो आपको इन पत्थरों में देखने को मिलेंगी। पूरे ही परिसर में ये लगे हुए हैं पत्थर। इन पत्थरों पर महाभारत काल के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है। हर एक पत्थर हर एक दृश्य को दर्शाती है। सभी को तो कैप्चर कर पाना मुश्किल है, पर आप यहाँ पर आके खुद देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत वातावरण है और प्राकृतिक का और एक इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये इतिहास 5000 साल पुराना है, जो कि कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय का है। उस समय का यह कुंड है। इस कुंड की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित एक सरोवर है, जो कि हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और जब गीता महोत्सव आता है तब भी यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है, जिसमें कि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इस पूरे ही सरोवर में दियों के प्रकाश, दिए तैरते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में दिए लगे जाते हैं। यहाँ पे दिवाली का बहुत अच्छा माहौल बनता है, जो कि देखने लायक होता है। मौका मिला तो कभी आएंगे, देखेंगे उस नज़ारे को भी। इस सरोवर का वर्णन अबू फजल की किताबों में भी देखने को मिला है और माना जाता है कि मुगलों ने यहाँ से जल भरने पर कर भी लगाया था, जिसको कि बाद में हटाया गया था। साबुन लगाकर स्नान करना। ऐसी भी मान्यता है कि कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु जो थे, वह यहाँ पर शिकार करने आए थे। तो शिकार करते समय उनके तीर हिरण को नहीं लग करके ज़मीन में गड़ गए और उन्होंने तीर निकाले तो उस तीर की मिट्टी उनके हाथों पर लगी और उनकी त्वचा, जो कि उनको कुछ तकलीफ़ थी, ऐसा बताया गया था कि कोढ़ था, तो वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई, तो उनकी पत्नी और वो यहाँ पर दोबारा आए और यहाँ पर उस मिट्टी से उन्होंने अपने शरीर पर लगाया और यहाँ पर उन्होंने खुदाई करवाकर यहाँ पर कुंड बनाया और उसमें स्नान करा, तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। तो ये भी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से शरीर में लगे रोग नष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता भी है कि इस सरोवर में स्नान करने से ही अश्वमेध यज्ञ करने के जैसे ही फल की प्राप्ति होती है और पवित्रता भी बढ़ती है। राजा कुरु के कारण ही हरियाणा की इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा और इसे आज भी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस विशाल परिसर की अब हम दूसरी ओर आ गए हैं। पहले हम उधर सामने थे, अब इस तरफ आ गए हैं। सरोवर परिसर में ही प्राचीन मंदिर है ये हनुमान जी का। बताया जाता है कि ये भी बहुत पुराने समय से यहाँ पर स्थित है।
सरोवर परिसर में हनुमान जी के दर्शनों के बाद अब हम आए हैं श्री श्याम दरबार में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। दोस्तों, श्री श्याम दरबार के साथ ही इस जगह का एक प्राचीन इतिहास और है। यहाँ बिल्कुल मंदिरों के साथ ही एक जीना नीचे उतर रहा है, जहाँ पर द्रौपदी का कूप है। बताया जाता है कि महाभारत के समय में जब द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे तो इस कूप से जल निकाल के अपने बालों को धोया था। जब द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे, ऐसी कथाओं में सुना है, पढ़ा है हमने, तो इस कूप से ही बालों को धोया गया था, यहाँ से जल निकाल के। तो देखिए आप, यहाँ पर एक कुआं है और इसी कुएं से उस समय लगभग 5000 साल पहले जल निकाल के या फिर तीर से, जैसे भी जो कथाओं में हमने सुना है, तो यही वो जगह बताई जाती है जहाँ पर बालों को धोया गया था। देखिए आप, अभी तो कुआं बिल्कुल सूखा हुआ है। लोग इसमें सिक्के डाल के, पैसे डाल के अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये जो भी चमक रहा है नीचे सब सिक्के पड़े हैं, भरा हुआ है सिक्कों से। ज़मीन स्तर से लगभग 1 मंजिल नीचे यह कूप है और फिर नीचे भी खुदा हुआ है ये। अब आए हैं हम यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, जो कि सरोवर के बिल्कुल बीच में मंदिर है ये महादेव जी का, शिव भोले बाबा का। और बताया जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करी थी। यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं सर्वेश्वर महादेव जी के, जो कि एक अलग रूप में महादेव जी के दर्शन दर्शाए गए हैं। हर हर महादेव। सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शनों के बाद अब हम करेंगे गरुड़ नारायण जी के दर्शन, जो कि मंदिर परिसर में ही है। ब्रह्म सरोवर के इस विशाल परिसर में महाभारत काल से जुड़ी काफ़ी चीज़ों को दर्शाया गया है। और अब हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का रथ देखने, जो कि धातु से निर्मित है, जो कि एक विशाल प्रतिमा है, जिसमें कि दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी का रथ चला रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र की इस यात्रा में ब्रह्म सरोवर में आके हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि हमने महाभारत से जुड़ी चीज़ों को देखा और जाना। अब ब्रह्म सरोवर की यात्रा या कहे परिक्रमा हमारी संपूर्ण हो चुकी है, पर यहाँ से जाने का मन नहीं करता। पर क्या करें, दिन एक ही है और अब हमें यहाँ से जुड़ी और भी चीज़ों को देखना है, जो कि हम आगे ऑटो के माध्यम से देखेंगे। ऑटो वाला पर व्यक्ति का 100 रुपये लेता है और यहाँ से महाभारत के समय से जुड़ी सारी चीज़ों को दिखाएगा और जो कि आपको जल्दी जल्दी यात्रा करवा देगा, जितने भी उस समय में हो सकेगा। लगभग 2-3 घंटे ये बोल रहे हैं ऑटो से कि सभी 8 से 10 धाम आपको घुमा देंगे महाभारत से जुड़े हुए। ऑटो हमने बुक कर लिए हैं, लगभग 8-10 ऑटो हमने कर लिए हैं
100 रुपये पर हेड। और जितना भी हो सकेगा शाम तक घूमेंगे और आगे की यात्रा करते हैं शुरू। साथ ही आप भी बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो से ही यात्रा का आनंद लीजिए। जा रहे हैं सूर्या कुंड जाएंगे जी। बहुत ही वहाँ क्या हुआ था? जहाँ पर दुर्योधन पानी के अंदर छुपा था, भीम ने निकाल के जंगा तोड़ी। भीम ने निकाल के जंगा तोड़ दिए। सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, दोनों मंदिर का दर्शन करें। चप्पल जूता अपना गाड़ी में उतार दो। ये है सूर्या कुंड। जैसे कि हमें ऑटो वाले ने बताया, यहाँ पे दुर्योधन छुपा था और भीम ने उसे निकाला था पानी में से। बाकी कहानियाँ और किस्से बहुत हैं, पर कुरुक्षेत्र की ये भूमि वाकई में ही महाभारत के समय से जुड़ी है। हर चीज़ का अपना एक इतिहास है, एक कथा है हर चीज़ की। यहाँ पर बहुत ही भव्य बड़ा परिसर था कुरुक्षेत्र का, पर अभी यहाँ पर बन गया है। पहले तो ये मैदान था और लाल मिट्टी भी बताई जाती है कि यहाँ पे जो नरसंहार और बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। ये है मंदिर यहाँ का, सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण मंदिर। तो कथाओं में जैसा वर्णन है कि इतना नरसंहार हुआ था कि सारी मिट्टी खून में सन गई थी और लाल हो गई थी। पर वो लाल मिट्टी तो अब कहीं नहीं देखने को मिलती, सिर्फ कथाओं में और किस्सों में ही रह गई है। उसके बाद में यहाँ पर ये है भोलेनाथ का मंदिर। सूर्या कुंड के सामने ही एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो कि लक्ष्मी नारायण का है। अब उसमें जाएंगे, जो कि थोड़ा सा ऊपर चढ़कर है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और कराता हूँ आपको दर्शन। लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे किसी दूसरे गंतव्य की ओर। देखते हैं कहाँ लेके जाएगा हमें अब ऑटो वाला। इस मंदिर में बताया जा रहा है कि यहाँ कौरव पांडव जुआ खेला गया था। तो बताया गया है कथाओं के अनुसार कि यही वो जगह है जहाँ पर कौरव पांडवों में जुआ खेला गया था। ये है प्राचीन तवी या तवा कहेंगे हम इसे आज की डेट में। तो ये प्राचीन समय का तवा है जिस पर रोटियां सेकी जाती थी या कुछ भी पकाया या बनाया जाता था। इस परिसर में एक बात समझ नहीं आ रही, ना ही अच्छी लग रही है कि ये भगवान को इतना कैद करके और मूर्तियों को इतना कैद करके क्यों रखा गया है। बिल्कुल ही छोटे छोटी जगह है देखने के लिए, या तो कोई बड़ा बनाना चाहिए था। काफ़ी छोटा ही पिंजरा टाइप में कर रखा है, इतना कैद, ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी बस।
इस जगह पर तो मैं पहली बार आया हूँ, तो आप में से कोई अगर आया है इस जगह पर और इस जगह के बारे में जानता है कि ये सच्ची जगह है या क्या है, मिथ है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जाएंगे किसी दूसरे पड़ाव की ओर, किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर देखेंगे महाभारत से जुड़ी हुई एक और चीज़ और जानेंगे वहाँ का इतिहास और वहाँ की परंपरा क्या है वहाँ का, कि आज भी वो पर्यटक स्थल बना हुआ है। यह है दोस्तों कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी। तो हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से अगले पड़ाव की ओर, और ये है हमारे टीम के ही लोग जो कि दूसरे ऑटो में हैं। इसी रोड पर आगे जाके कल्पना चावला का म्यूजियम भी है, जहाँ पर स्पेस से जुड़ी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये है इस्कॉन टेम्पल, जिसमें हम आगे से आते हुए आएंगे। हमारी यात्रा पहुँच गई है ज्योतिसर में, जहाँ से महाभारत की शुरुआत हुई थी। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, जहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ। महाभारत के टाइम का वट वृक्ष यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे अर्जुन को। साल पुराना वट वृक्ष है, यहाँ पर उपदेश दिया था और विराट रूप दिखाया था। अच्छा, और यहाँ पे और क्या हुआ था? युद्ध भी यहीं हुआ था क्या? ये युद्ध भी हुआ था। अच्छा, 5,500 का वो पेड़ है, उसके नीचे श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिया को युद्ध के लिए तैयार किए गए। वो पेड़ अमर हो चुका है, उसके जाप करके प्रार्थना करो, जो मांगोगे वो ही मिलेगा। साक्षी श्री भगवान कृष्ण जी है वहाँ। अच्छा, वट वृक्ष है वो 5,500 वर्ष का। ये उसी के ही बच्चे हैं। अच्छा, उस टाइम के तो असली पेड़ वो है। अच्छा, तो पीछे उसका विराट रूप है, उसके दर्शन करो फिर आगे चलो। जैसा कि बताया गया कि 5100 या 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है यहाँ पर, और गीता का उपदेश यहीं दिया गया और महाभारत की शुरुआत भी यहीं से हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए यहाँ से। और एक हमने शुक्राताल वाली यात्रा में देखा था, वहाँ पर भी 5100 साल पुराना वट वृक्ष था। वहाँ की भी अलग कथा है अपनी, सभी एक पुरातन और एक इतिहास की कथाएँ सभी जगह से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर भी हाँ, क्या मिथ है क्या है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, और सभी जगह एक न एक कथा से, एक पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। जय श्री कृष्णा। ये है वो जगह जहाँ पर वो 5100 साल पुराना वट वृक्ष देखा जा सकता है। यही है वो वट वृक्ष जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रथ भी दर्शाया गया है, जिसमें कि वह अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। रात में यहाँ पर फाउंटेन लाइट वाला शो भी होता है, वो भी देखा जा सकता है। रात में उसका समय वगैरह पता करेंगे।
बताया जाता है कि महाभारत के काल में जो प्रभु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, यहीं दिया गया था। ₹5100 साल पुराना बताया जाता है ये पेड़। पक्षी भी चहचहा रहे हैं इस पे। इस वृक्ष पर बहुत ही हरित पक्षी देखने को मिले और तोते भी थे इस पर हरे। काफ़ी घना वट वृक्ष है ये, 5100 साल पुराना। तो ज़्यादा समय ना लेते प्रभु जी, 2-4 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आखिर इधर में क्या हुआ था। तो आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने हम इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी आपने दर्शन किए होंगे, वहां पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर, जिस पावन धरती पर आज दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी आप दर्शन करके आए हैं, इसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट।
तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी जाते समय हम चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं, चाहे एक ही परिक्रमा क्यों ना करें हम, तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या हम कृष्णा कृष्णा भी प्रभु जी बोल सकते हैं। इधर का ये जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी सेवा अपनी तरफ से देना चाहेंगे प्रभु जी आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की। इन सज्जन ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ की और सब कुछ बताया, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखे जा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन, और यहाँ पर भी रात में लाइटिंग वगैरह से बहुत ही अच्छा शो होता है जो कि देखने लायक है। कभी दिखाएंगे आपको यहाँ पर रात में रुककर भी। देखिए विराट रूप के दर्शन भगवान श्री कृष्ण के। प्रतिमा लगाते हुए, नाम जप करते हुए। क्या नाम जप कर रहे हैं आप? बहुत ही बड़ा परिसर है और इस परिसर में यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ दर्शाई गई हैं, जिसमें कि महाभारत से जुड़ी कलाकृतियाँ और धृतराष्ट्र संजय को दर्शाया गया है। यहाँ पर संवाद करते हुए दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य जी, सूर्यदेव, अर्जुन और श्री कृष्ण जी को दर्शाया गया है। इधर विराट रूप के दर्शन इधर दिखाए गए हैं, अर्जुन को विराट रूप के दर्शन। भीम और भीष्म पितामह का संवाद यहाँ दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जी जब यहाँ पर भीष्म पितामह लेटे हैं तो उन्हें उपदेश देते हुए। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवान शिव के नटराज रूप में दर्शन। सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण। राम भक्त हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। राधा कृष्ण की छवि। यहाँ वट वृक्ष के नीचे शिव परिवार जी के दर्शन किए जा सकते हैं, जहाँ पर शिवलिंग रखा है, जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। हर हर महादेव। ज्योतिसर की यात्रा संपूर्ण होती है और अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। करवाते हैं ऑटो स्टार्ट। ऑटो वाले भैया ने बताया कि अब बद्री नारायण मंदिर में ले जाया जाएगा। श्री बद्री नारायण मंदिर में स्वागत है आपका। तो हम आ गए हैं एक और पड़ाव की ओर, श्री बद्री नारायण मंदिर में। चलिए चलते हैं।
कृष्ण जी की लीला।
है इस्कॉन मंदिर, राधा कृष्णा मंदिर, हरे राम हरे कृष्णा। अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। जूता चप्पल स्टैंड, हरे कृष्णा। इस्कॉन धर्म क्षेत्र सभी भक्तों का स्वागत करता है। राधे राधे। आइए जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, गौ निताई का दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी का भात लीजिए, कड़ी चावल का प्रसाद लीजिए। इसे जाके दुनिया का सबसे विशाल रथ बनने जा रहा है। घोड़े लग गए हैं, बढ़िया लग गए हैं। हरे राम हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। वाह, मज़ा आ गया। देखिए बहुत ही अद्भुत और विशाल का घोड़ों के साथ बहुत ही अच्छा मंदिर बनने जा रहा है इस्कॉन का। कुरुक्षेत्र में ये जो इस्कॉन टेम्पल का निर्माण हो रहा है, ये अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ पर आगे अभी घोड़े दिखाए मैंने, और उसके पीछे ये रथ है जो कि घोड़े आगे खींचेंगे और ये स्थिर रहेगा। ये एक आकार दिया गया है, रथनुमा आकार, और ये उसके पहिए हैं। बहुत ही विशाल और बड़ा बन रहा है, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कुरुक्षेत्र की हमारी यात्रा आ पहुँची है एक और धाम पर, जहाँ हम देखेंगे कि भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्हें अर्जुन ने किस तरह पानी पिलाया। ये है जब भीष्म पितामह के लिए सिया पर जब लेटे थे, तो उनके लिए ज़मीन से पानी इनकी धार निकालती, वो दर्शाया गया यहाँ पे। यहाँ से कहीं चलोगे?
महाभारत के इस युद्ध में इसी जगह पर भीष्म पितामह का वध हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है और सुना गया कि भाई इसी जगह पर भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पर लेटे थे तो कौरवों के द्वारा पानी लाया गया पहले, तो भीष्म पिता ने कौरवों के लाए पानी को पीने से मना कर दिया। फिर अर्जुन ने तीर से जमीन में से पानी निकाला, जो कि यहाँ दृश्य दर्शाया गया है। फिर उस पानी से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। यहाँ पर एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, चलिए कराता हूँ उसके भी दर्शन। इस परिसर में 2 मंदिर एक साथ हैं और यहाँ पर ये पांडवों का मंदिर भी है। इसमें चलते हैं अब। अब हमारी यात्रा जाएगी म्यूज़ियम में, जो कि म्यूज़ियम ऑटो वाले ने घुमाने के लिए पहले बोला था पर बाद में मना कर दिया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था और वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, ये लोग रुकते नहीं हैं तो ये गुमराह करते हैं। आप ध्यान रखना, पहले आप म्यूज़ियम में जाइए। तो ये है कृष्ण संग्रहालय। तो हम पहुँचे हैं, आने में लेट हो गए, 4:15 बजे तक इसकी लास्ट एंट्री होती है तो टिकट नहीं मिल पाएगी। अब हम पैरानॉर्मल के वाले में जाएंगे तो वहाँ पर एंट्री हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर 5:30 तक लास्ट है। ये है कृष्ण संग्रहालय। दोनों संग्रहालय एक ही परिसर में बने हैं। एक पैरानोमा है जो कि अभी 5:30 तक खुला है और यहाँ पे हम जा नहीं पाए क्योंकि ये वाला बंद हो गया था। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी कुरुक्षेत्र घूमने आए तो पहले आप म्यूज़ियम में आए, उसके बाद सरोवर पे जाएं और फिर बाद में ऑटो करें, क्योंकि ऑटो वाले यहाँ पर लाते नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, वो लोग रुकते भी नहीं है। इसलिए आप जब भी आएँ यहाँ पर आएँ पहले। दोनों में 50-50 रुपये की टिकट है पर मेंबर के लिए। तो अब हम इसमें जाएंगे, 50 रुपये पर मेंबर की टिकट है। हमारे कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, ऑटो वाला उनको पार्किंग पर ले गया। अब जो लोग नहीं आ पाए उनका म्यूज़ियम रह गया है और हमारा भी एक म्यूज़ियम रह गया है। तो आगे 2024 में फिर कुरुक्षेत्र का टूर लगवाएंगे और फिर पहले म्यूज़ियम में आएंगे, उसके बाद बाकी यात्रा शुरू करेंगे। चलिए अब चलते हैं म्यूज़ियम में, पैरानोमा म्यूज़ियम। और यहाँ पर साइंस प्रोजेक्ट्स, साइंस से रिलेटेड ये चीज़ें, अगर आपको साइंस में रुचि है, साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाते हैं तो उसी से सब यहाँ पर वही ज़्यादा है नीचे के फ्लोर पे। और ऊपर 2nd फ्लोर पर बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा, जिसमें कि दिखाया गया है कि महाभारत के समय में जो युद्ध की स्थिति थी, क्या स्थिति थी उस समय पर, कितना नरसंहार हुआ था, खून से ज़मीन लथपथ थी, गिद्ध नोच रहे थे लाशों को। बहुत ही ऐसा दृश्य जो कि देखा भी नहीं जाता। ऊपर वो है और वो काफ़ी मतलब देखने में ऐसा लगा बिल्कुल ही असली के लोग, ऐसा लगता है कि जैसे पुतले जो खड़े कर रखे हैं वो बिल्कुल असली है, स्टैचू बिल्कुल अच्छे बना रखे हैं। तो वहाँ पे चलते हैं पहले। अब हम 2nd फ्लोर पर है वो, और नीचे यहाँ पर ये साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो कि देखना चाहिए और बच्चों को भी यहाँ पर लाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी जगह है ये। पहले हम ऊपर जाएंगे शो देखने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बंद होने वाला है तो पहले वो देख लो। तो चलिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर।
शोकसंविघ्नमानसा तथा कृपया विष्टम् तं तथा कृपया यहाँ पर महाभारत के समय जो युद्ध हुआ था उसको स्टैचू के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि एक बिल्कुल ही असली लग रहा है। और क्या स्थिति थी, क्या नज़ारा था, देखिए यहाँ पर मिट्टी को लाल भी दिखाया गया है। अरे हमें घूम चुके हैं, पता चला नहीं लगा ना। डालो। हाँ देखो, हाँ वही तो ये बता रहा है। यहीं आती है ना तुम्हारी उंगली के पास। अच्छा हाँ देख ये पकड़ने, ये देखो ये। हाँ ये क्या होता है? घुमाओ इसको, घुमाओ।
इस पे मारना, कहीं किसी पे मारो जरा। अरे मारो मारो, मार तो था। सारे गाँव का बड़े बम्बू में मारना। अच्छा, बड़े बम्बू में से आवाज आ रही है कि बड़े उसमें मारना। वो बैलेंस हो गया खराब। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया सनसेट दिख रहा था यहाँ से। और म्यूज़ियम तो हमने लगभग घूम ही लिया है, और हमारे कुछ लोगों का म्यूज़ियम देखना रह गया है, उनको 2024 में फिर से यात्रा करवा के दिखवाएंगे। बाकी म्यूज़ियम में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर कृष्ण जी का दिखाया गया है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। बाकी नीचे साइंस का है सारा। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा आके। हमारे बड़े लोगों को भी अपना बचपन याद आ गया यहाँ पे आके। और यहाँ कुछ डायनासोर्स वगैरह के भी पपेट्स बनाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा थीम बना रखा है इधर। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप जब भी कुरुक्षेत्र की यात्रा का प्लान बनाएं तो पहले आप म्यूज़ियम करें। दोनों म्यूज़ियम करने के बाद आप सरोवर पे जाएं, उसके बाद ही बाकी की यात्रा करें, तभी ठीक रहेगा। यात्रा तो हमारी सारी संपूर्ण हो चुकी है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। बाकी एक बार हम यहाँ पर सुबह दोपहर में आए थे,
और अब मैं सारी यात्रा कंप्लीट करने के बाद एक बार शाम को फिर आ गया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अभी इस वक्त काफ़ी भीड़ हो गई है। दोपहर में तो इतना कुछ भी नहीं था, अब शाम में ज़्यादा लोग आते हैं। और यहाँ पर लाइट वाइट भी देखने को मिलेगी अब रात में, तो इस समय पर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपना दिल्ली के लिए। फिर मिलूँगा आपसे कभी किसी अगली यात्रा पर। जब भी हम जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये हैं हमारे राधे अंकल। सुबह से गाने लगे थे 5 बजे से, और अब लगभग रात ही हो गई है, 9, साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे। और अंकल फिर गा रहे हैं। पता नहीं इनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। शायद इनका नाम है राधे श्याम, तो इसी नाम से इनमें एनर्जी है। तो अंकल के लिए भी एक बार राधे राधे। तो इस सफ़र के बाद अब वापसी की ओर हैं हम, घर की ओर। तो धर्म ढाबे पे रुके हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था क्या करवाते हैं ये। ये हमारे लोग यहाँ पर मजे करते हुए। खाना पीना हो चुका है हमारा, और अब हम चल रहे हैं दिल्ली वापस। और इस सफ़र को करते हैं यहीं ख़त्म, और करेंगे किसी नए सफ़र की शुरुआत। लेके चलेंगे आपको किसी नई यात्रा पर, किसी नए धाम पर। पहुंच चुके हैं हम दिल्ली धाम पर, और दिल्ली धाम भी हमें आना था वापसी में, पर समय हो गया है ज़्यादा। मंदिर हो जाता है रात को बंद। जय श्री श्याम। तो यहाँ के भी दर्शन आपको कराऊंगा किसी वक्त जब आना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए सफ़र पर, नई यात्रा पे। राधे राधे, जय श्री श्याम।